गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, उसी व्यस्त कामों में से थोड़ा सा टाइम आप हमें देंगे, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों को डालने। दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ लेकर मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। एक सैड न्यूज़ है, एक जो है बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है, जिसको सुनकर शायद आप लोगों को शौक लग जाए या आप लोग पहले से ही इसको जानते होंगे। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ उस बच्ची की जिसका अभी अभी जल्दी में बर्थडे हुआ था और उसको अब जाके नीतू मेहना ने गिफ्ट दिया है। कौन है वो लड़की, मैं उसके बारे में बात करूंगी। और फिलहाल मैं बात करती हूँ शिवानी के बारे में। शिवानी औरैया जिले की रहने वाली जो लड़की, जिसको आप सब बहुत अच्छे से भली भांति जानते होंगे, जो अभी अभी बिग बॉस से निकल कर आई है और उसको प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया है, बुलाया था। देखकर बहुत सुकून मिला कि एक गांव की लड़की कहाँ पर पहुंच गई और उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल करी। अपने गांव की भाषा को भी उसने बहुत बढ़ाया आगे और अपने गांव की बच्चियों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। और हर इवेंट में वो जाती है और अपनी शुद्ध देसी भाषा और शुद्ध देसी गांव की जो मतलब जो है परिवेश है या वेशभूषा है, उस सब चीज़ों को वो फॉलो करती है। उसमें जरा सा भी बनावटीपन नहीं है। हालांकि लोगों ने बहुत ज़्यादा शिवानी के बारे में गलत गलत चीज़ें भी बोली हैं, मुझे इतना डीप पता नहीं है क्योंकि मैं तो उससे मिली नहीं हूँ। फिलहाल लोग ऐसा बोलते हैं कि शिवानी बहुत घमंडी है, शिवानी किसी से मिलना नहीं चाहती या किसी से मिलती नहीं है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने लेकर आते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक कोई सेलिब्रिटी हो जाता है, उससे बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जो है थक जाता है इंसान, उसको अपना भी काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को भी संभालना होता है। तो हो सकता है उस टाइम वो नहीं मिल पा रही हो। फिलहाल मैंने बहुत सारे लोगों को मिलते हुए भी देखा, प्रमोशन कराते हुए भी देखा, सब कुछ देखा। फिलहाल उसके पास इतना सारा काम है कि जिसके चलते वो नहीं, मतलब सब लोगों से इतनी ज़्यादा तरीके से मिल पा रही है। लोग तो ये भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि शिवानी को एक बंगला मिला है, 1 करोड़ रुपया मिला। ऐसा कुछ नहीं है। बिग बॉस से जो धनराशि उसको मिली थी बस उतनी ही मिली है, बाकी एक्स्ट्रा उसको कुछ नहीं मिला था। अब यहाँ पर लीगल नोटिस की मैं बात करने जा रही हूँ, जिसको शिवानी के ऊपर अभिषेक और जो बुरे लाल हैं उनके ऊपर जो लीगल नोटिस जो है आई है, उसमें शिवानी का नाम नंबर 1 पर है। क्योंकि शिवानी आप लोगों को याद होगा कि शिवानी का एक ब्लॉग चल रहा था जिसमें ये पार्लर गई थी, इनके गांव की किसी एक बेटी का जो है शादी थी, उसका मेकअप हुआ था और वही मेकअप देखने शिवानी वहां पे भी गई थी। और मेकअप उसका इतना खराब था, इतना खराब था कि शिवानी ने वहां पर तत्काल ही उसको वहां से निकाल कर दूसरे पार्लर ले गई। और वहां पर पार्लर वाली के साथ में और शिवानी के साथ में बहुत ज़्यादा मतलब भैंसा भूसी हुई, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहां पर बिगड़ती हुई नजर आई। शिवानी उस लड़की को लेकर दूसरे पार्लर चली गई थी, वहां पे उसका मेकअप कराया गया और उसके बाद में उसकी शादी हुई। वही कुछ मामला जो है लीगल नोटिस के तौर पर आया है, क्योंकि मैं अभी ऊपर लगा दूंगी आप लोगों के सामने। जो नोटिस मिला है उसमें उसी ब्यूटी पार्लर वाले का नाम है, ब्यूटी पार्लर वाली का नाम है जिसने इनको लीगल नोटिस दिया है। अब पूरा माजरा क्या है अभी शिवानी ने खुद अपना ब्लॉग नहीं बताया है, बस इतना ही बताया था कि लीगल नोटिस आया है और वो जाके वहां पर मिल भी आई है, दोनों तरफ से मुकदमा हो गया है। अब क्या होगा आगे वो शिवानी खुद अपने ब्लॉग में बताएंगी। इतनी जानकारी मेरे पास थी, उसको मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब बात करती हूँ नीतू मेहना की कि नीतू मेहना इस वक्त बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में थी। मीशू, रोशन, और नीतू और उनके हस्बैंड और क्या नाम है उसका, अरे उसकी दोस्त, 2-3 लोग जो और हैं जिनको आप लोग जानते होंगे, इस समय नाम स्लिप हो रहा है, वो सब लोग खूब मस्ती कर रहे हैं। इसी बीच में हमारी जो है एक जो लड़की का बर्थडे हुआ और किसी को पता नहीं चला और ये लोग वहाँ शामिल भी नहीं हुए और इनके गिफ्ट वहाँ पहुँच गए। ये सोचने वाली बात थी। और जब एकदम से बर्थडे हो गया तब भी गिफ्ट नहीं खोला गया। बर्थडे के बाद में जब उनका अनबॉक्सिंग हुआ तब जाके गिफ्ट खोला गया। इस मामले में आप लोग माने ना माने, मैं नीतू मेहना को 100 में 100% देती हूँ कि दोस्ती निभाने के मामले में ये लड़की टॉप पर आती है। चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दोस्ती निभाने में तो ये नंबर 1 पर रहती है। थोड़ा सा इन्होंने जो गलत काम किया था उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल होना पड़ा, जो कि इनकी किस्मत में लिखा था ऐसा होना। क्योंकि अगर आप अच्छे दोस्त हो तो आप अपने दोस्त को गलत करने से रोकोगे। वहाँ पर ये पता नहीं किस कारण क्या वजह थी, क्या रीज़न था, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिसके दबाव में चलते इन्होंने सामने वाली को बिल्कुल नहीं रोका, यानी जगह दीदी को, और उस कारण इनको इतनी लेथन का सामना करना पड़ा। फिर भी मैं ये बोलूँगी वो लड़की जो है दोस्ती निभाने पे टॉप क्लास है। अभी लाइव हुआ था, जब पहली लाइव हुई थी नीतू दीदी की और उनके हस्बैंड की, तो उनके हस्बैंड कुछ बोलना चाह रहे थे जगह दीदी के लिए और वहाँ पर नीतू दीदी ने चुटकी ली थी
वो सब लोगों ने देखी होगी और बहुत ज़्यादा वो चुटकी वायरल हुई थी। कुछ कहना चाह रहे थे उनके हस्बैंड जी, क्योंकि वो नाराज हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, लेकिन नीतू ने बिल्कुल भी बोलने नहीं दिया। ये होती है दोस्ती। इतना कुछ उनके बारे में बोला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने पलट के कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने ऊपर इतना सहा है, इतनी चीज़ें ली हैं, इतना दबाव महसूस किया, उसके बाद में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। और किसी पर ये बात आती, इनकी सगी वाली जगत दीदी की जो सरिता जेठू जी के यहाँ हैं, उन्होंने कमरे का राज 1, कमरे का पार्ट 2, 3, 4, 5 करके कितने पार्ट में उन्होंने वीडियो डाला, लेकिन हमारी नीतू ने बिल्कुल भी कोई वीडियो, कोई ब्लॉग, कुछ अपशब्द सामने वाली के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ठीक है ना। तो इससे साबित होता है कि वो इंसान तो बहुत अच्छी हैं, जो उन्होंने गलती की उसकी सजा उनको मिल गई, लेकिन ये अपनी किसी भी चीज़ से चूकती नहीं है, इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं। एक मिडिल क्लास की लड़की हंसना हंसाना और बीच में लोगों के बीच में अपनी ज़िंदगी को ऊपर लाने के लिए उसने जो उससे बन पड़ा उसने किया, और आज उसने सक्सेस पाई, और आज वो कहाँ पर है उसको लोग, अब आप लोग देखिएगा कि पहले की नीतू मेहना में आज की नीतू मेहना में कितना ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, मैंने बहुत सारा यूट्यूब चैनल देखा है, उसमें बहुत सारी जगहों पर ये भी आ रहा है कि नीतू मेहना को जगत दीदी बहुत ज़्यादा तरीके से ट्रोल करवा रही हैं, क्योंकि वो उनको उतना खुश नहीं देख पा रही हैं, लोगों को बोल नहीं है, पैसे दिए जा रहे हैं कि उनको ट्रोल किया जाए, उनके मेकअप को ट्रोल किया जाए, उनकी साड़ी को ट्रोल किया जाए, या उनकी हंसी को ट्रोल किया जाए। बहुत सारी चीज़ें सामने ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जगत दीदी ने ट्रोल करने के लिए लोगों को पैसा दिया है। नीतू मेहना की पूरी जो पार्टी गई थी उसको ट्रोल करने के लिए इन्होंने भरपूर पैसा दिया है सब लोगों को कि ट्रोल करो, उसको डाउन करो, क्योंकि अब देखिएगा आप लोग फिर उसी फॉर्म में जो है सामने वाली बंदी धीरे धीरे आ रही, क्योंकि कहते हैं ना कि बातों का असर 1 दिन 2 दिन 4 दिन होता है, उसके बाद में फिर सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि पहली बार जो असर होता है ना ज़िंदगी में, उतना असर दोबारा तीबारा चौबारा नहीं होता। यही कुछ हो रहा है, हालांकि उनके ब्लॉग में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी नीतू मेहना की दोस्ती के बारे में। तो नीतू मेहना ने जो गिफ्ट बच्ची के लिए भिजवाया था, उसमें उसके हाथ के वो जो थे, वो क्या बोलते हैं, खड़ुए जो बजते हैं वो, और भी 1-2 गिफ्ट था, पायल थी, जाने क्या था, वो सारा गिफ्ट उनको भिजवाया गया, और बोला था कि ये गिफ्ट अभी आप मत खोलिए, जब बर्थडे उसका हो जाए तब बर्थडे में आप खोलिएगा। तो जी हाँ, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि नीतू जी ने किसको गिफ्ट दिया, कौन सी बच्ची को गिफ्ट दिया। तो यहाँ पर सरिता जेठू जी की बेटी का जो अभी जो है बर्थडे हुआ था, सेलिब्रेशन, जब ये लोग बाहर गए थे और वहाँ पे बाहर इन लोगों ने सेलिब्रेट किया है अपनी बेटी का बर्थडे, तो उन्होंने उस टाइम पर भी अब उसका जो है नहीं खोल के दिखाया गिफ्ट। अभी उन्होंने अनबॉक्सिंग में जब गिफ्ट खोला था उसमें नीतू जी का गिफ्ट दिखाया है और थैंक यू बोला है कि देखो नीतू ने ये गिफ्ट दिया। तो नीतू है दोस्ती निभाने। मीशू के यहाँ जब आई थी सरिता जेठू, तभी ये यहाँ से गिफ्ट पैक रख के ले गई थी और वहाँ पर उनको दिया था और बोला था, सरिता जेठू जी को दिया था और बोला था कि अभी मत खोलिएगा, जब बिटिया का बर्थडे हो जाए तभी इसको खोलिएगा, तभी दिखाइएगा। तो अब जाके उनका गिफ्ट खुला है और उसमें दिखा है उनका प्यार, उनका आशीर्वाद। तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, देख के दिल बाग बाग हो गया कि ये लेडी बिल्कुल सच्चे दिल की है, वो अपने रिश्तों को कैसे निभाया जाए ये बहुत अच्छे से जानती है, और दोस्ती कैसे निभाई जाए ये भी अच्छे से जानती है। और सामने वाली जो है हमारी जगत दीदी अपने रूम में जाकर उनको फ़ोटो दिखाती हैं कि देखो ये फ़ोटो मैंने अभी तक नहीं हटाई है। तो उसने आपके साथ में बहुत अच्छा काम किया, बहुत हद तक उसने आपका सहयोग दिया। आज बात उसकी जान पर, जिंदगी पर बन के आई, जब आपके परिवार वालों ने ऐसे चुटकी मार के उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दिया, यानी नीतू जी को बाहर फेंक दिया। भरी लाइव में सचिन भैया ने कहा कि नीतू जो है, हम नीतू से अब किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है। सब लोगों ने तो पलट के फिर सॉरी बोला, तो बोलने का कोई वो मतलब नहीं होता। एक वीडियो बनता था उनके लिए कि गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या जो भी था। उन्होंने आपका इतने अच्छे से साथ दिया, लेकिन आपने क्या किया, उनका तमाशा बना दिया सब लोगों ने मिलकर। और अब आप लोग उनको फ़ोटो दिखा रहे हैं कि मेरे कमरे में है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी दोस्ती तो थी ही। फिलहाल आगे किसी के साथ में ऐसा मत करिएगा, क्योंकि सच्चे इंसान, सच्चे दोस्त, सच्चे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। आपने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत ही यूनिक दोस्त खो दिया है अपनी ज़िंदगी से।
अब मुझे नहीं पता कि आगे इन लोगों की दोस्ती होगी कि नहीं होगी, क्या होगा आगे कुछ नहीं पता, क्योंकि भाई ये यूट्यूब है, ये सोशल मीडिया है, ये वाईटी है, यहाँ पर हर इंसान ऐसे घूम जाता है, कुछ पता ही नहीं है। जो नहीं होता है वो होता है, और जो होता है वो तो होते ही होता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और नीतू मेनन ने जो छोटी सी बच्ची को गिफ्ट दिया उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। दोस्ती कैसी निभाई जाती है, दोस्ती की मिसाल है कि वहाँ पे ना पहुँचते हुए भी उसने अपना फ़र्ज अदा किया, दोस्ती का फ़र्ज अदा किया। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें, लेकिन टॉप क्लास की दोस्त हैं। दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नीतू दीदी में क्या परिवर्तन दिखा आप लोगों को, ये भी ज़रूर बताइएगा। क्या प्रेशर दिख रहा है या खुलापन दिख रहा है, ये भी बताइएगा। मैं सुनना चाहती हूँ कि आप लोग क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब ख्याल रखें, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्तों। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से पहुंच चुका है अभी से। सो ज़रूरत का सामान लेना हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर में अपने पंखे और अपने एसी में आनंद लें। लव यू ऑल, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।